आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोविड-19 से देश में पहले डॉक्टर की मौत, नहीं कर रहे थे कोरोना पीड़ितों का इलाज। पिछले 24 घंटे में 549 नए केस, टोटल 473 लोग रिकवर होकर हुए डिस्चार्ज। दिल्ली में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगातार, 2 महिला डॉक्टरों से मारपीट करने वाला गिरफ्तार। नहीं थम रहा कोरोना का हाहाकार, दुनिया भर में मरीजों की संख्या 15 लाख के पार। रेलवे ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया गलत, कहा 15 अप्रैल से ट्रेन चलाने की कोई योजना नहीं। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 7 नए मरीज। कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार की तैयारी, बनाया 3 चरणों वाला प्लान। पाक में भी निशाने पर तबलीगी, पंजाब प्रांत का हर चौथा पीड़ित जमाती। मुंबई के धारावी में 70 वर्षीय महिला और इंदौर में एक डॉक्टर की हुई मौत। शब बारात पर ट्वीट करके फंसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान, करना पड़ा डिलीट। लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने बेजोस। कोरोना से ठीक होने वाली कनिका कपूर से 20 अप्रैल के बाद होगी पूछताछ। रामायण में सुग्रीव का रोल करने वाले एक्टर श्याम सुंदर नहीं रहे। और शोएब अख्तर के भारत पाक मैच प्रपोजल पर कपिल देव की खरी बोले, भारत को पैसे की जरूरत नहीं। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में इसके संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में इसके चलते एक डॉक्टर की मौत हो गई। वहीं शहर में कई डॉक्टर कोरोना से संक्रमित है। इस बात की पुष्टि जिले के CMHO ने की है। इसके साथ ही इंदौर में मृतकों की संख्या 22 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत इंदौर में हुई है। पिछले 24 घंटे में देश भर से कोरोना वायरस के 149 नए मामले सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते में लगातार 500 से ज्यादा पॉजिटिव मामले रोज सामने आ रहे हैं। देश में कुल कंफर्म मामलों की संख्या 5734 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 17 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अब तक 166 लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक 763 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल के 2 महिला डॉक्टरों पर बुधवार रात हमला करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने महिला डॉक्टरों पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया था। मामला दक्षिणी दिल्ली के गौतम नगर इलाके का है। दक्षिणी दिल्ली के DCP अतुल ठाकुर के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीन से निकलकर दुनिया भर में तबाही मचाने वाले खतरनाक कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 15 लाख के पार हो गई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब दुनिया के करीब 205 देशों में फैल चुके इस कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 8,85,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि दुनिया भर में अब तक करीब 3.25 लाख से अधिक लोग इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के खत्म होने के बाद 15 अप्रैल से ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू किया जाएगा। रेलवे द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि रेलवे मंत्रालय ने अभी तक ना तो लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलाने का और ना ही यात्रियों के लिए कोई यात्रा प्रोटोकॉल जारी किया है। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रेलवे ने कहा है कि ऐसे समय में यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने के मापदंडों के बारे में अटकलें लगाना समय से पहले की बात है। रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। कोरबा के कटघोरा में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। सभी मरीजों को एम्स लाया जा रहा है। इसके पहले कोरबा से ही 3 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। बता दें कि इसके पहले प्रदेश में कोरोना संक्रमित कुल 11 मरीज पाए गए थे, जिसमें से 9 लोगों को इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। कटघोरा में 7 नए केस मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9 हो गई है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मोदी सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 चरणों वाली रणनीति बनाई है। केंद्र ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों को पैकेज जारी किया है। इस पैकेज को इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज का नाम दिया गया है। ये पैकेज 100% केंद्र की ओर से फंडेड है। केंद्र का अनुमान है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी।
पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। भारत और पाकिस्तान में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच कोरोना वायरस के तेजी से प्रसार के दौरान भारत में चर्चा का विषय बने तबलीगी जमात के लोग अब पाकिस्तान में भी चर्चा में है। पाकिस्तान में तबलीगी जमात की जमकर आलोचना हो रही है। दरअसल डॉन के मुताबिक जमात ने बीते महीने पाकिस्तान में अपना सालाना कार्यक्रम किया था। आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान की पंजाब सरकार द्वारा विरोध के बावजूद भी जमात ने वहां अपना सालाना कार्यक्रम आयोजित किया। पंजाब स्पेशल ब्रांच ने बताया कि 10 मार्च को हुए कार्यक्रम में 70 से 80 हजार लोगों ने शिरकत की थी। बीएमसी ने बताया कि मुंबई के धारावी की एक 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। महिला कोरोना से संक्रमित थी। वहीं कोरोना वायरस के चलते 62 वर्षीय डॉक्टर की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना के अब तक कुल 5,734 मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 549 नए मामले सामने आए हैं और 17 मौतें हुई हैं। वहीं पूरे देश में कोरोना से अब तक 166 मौतें हुई हैं और 473 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं राजस्थान में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं। बांसवाड़ा में 2, जयपुर में 11, जैसलमेर में 5, झुंझुनू में 7, जोधपुर में 3, टोंक में 7, झालवाड़ा में 7 और बांसमेर में 1 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में मरीजों की कुल संख्या 388 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान गुरुवार को शब-ए बारात का ट्वीट करके फंस गए। इमरान खान ट्विटर पर इतना ट्रोल हुए कि उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। दरअसल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने गुरुवार को अपने ट्वीट में कहा कि आज रात लोग शब-ए बारात पर विशेष प्रार्थना करें, साथ ही अल्लाह से आशीर्वाद मांगे और बुरे कामों को माफ करने की गुजारिश करें। इस ट्वीट के बाद इमरान खान ट्विटर पर ट्रोल होना शुरू हो गए। दरअसल पाकिस्तान में 8 अप्रैल की शाम को शब-ए बारात शुरू हुआ था और आज खत्म हो रहा है। पीएम इमरान खान को यह ट्वीट 8 अप्रैल को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आज किया। इस ट्वीट के बाद इमरान खान ट्रोल होना शुरू हो गए। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इमरान खान का समर्थन भी किया। दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपने आप को शीर्ष पर बनाए हुए हैं। फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर लोगों की 34वीं सालाना सूची जारी की है। इसके अनुसार जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 113 अरब डॉलर है। लगातार 3 बार वे दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। कोरोना वायरस महामारी से सफलतापूर्वक ठीक होने के बाद कनिका कपूर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन चिकित्सकों ने अभी उन्हें 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है और एक बार इस अवधि के खत्म होते ही उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ की जाएगी। कनिका के खिलाफ पिछले महीने 9 मार्च को लंदन से लौटने के बाद अपनी यात्रा का विवरण छिपाने और भव्य पार्टियों में भाग लेने के चलते मामला दर्ज किया गया है। टीवी शो रामायण में सुग्रीव का रोल करने वाले एक्टर श्याम सुंदर कलानी नहीं रहे। आ रही खबरों के मुताबिक श्याम पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन उनका कोरोना वायरस से कुछ लेना देना नहीं था, उन्हें कैंसर था। देश भर में लॉकडाउन के बीच रामानंद सागर के रामायण को 33 साल बाद दोबारा टीवी पर लाया गया है और इन दिनों शो में राम सुग्रीव बाली वाला ट्रैक ही चल रहा था। भारत को पहला वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान कपिल देव ने शोएब अख्तर के भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए सीधे तौर पर मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को पैसे की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि सभी घर पर रहें और सुरक्षित रहें। दरअसल महामारी कोरोना वायरस से जंग में सहायता राशि यानी फंड इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच कराने का प्रपोजल रखा था। तो ये थी कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मुख्य खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।